सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ वाले भाई साहब, मुझे लगा था कि मैंने जो आपको पिछली बार बरनौल का जो ट्यूब दिया था ना, उससे आपकी जलन कम हुई होगी। दोस्तों, ये वही विनय दुबे है जिन्हें महाराष्ट्र में मजदूरों को भड़काने और इकट्ठा करने के केस में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था। जेल से जमानत पे आने के बाद उन्होंने किस तरह जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी की वाट लगा दी, यानी कि जमकर धुलाई की। जरा सुनिए उनकी जुबान से। मुझे उन मजदूरों को भूखे मरते नहीं देखना था। यही फ़र्क है आप में, एक दलाल पत्रकार में और एक विनय दुबे में। जिस तरह से मीडिया में चलाया गया, खास करके सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ वाले भाई साहब, मुझे लगा था कि मैंने जो आपको पिछली बार बरनौल का जो ट्यूब दिया था ना, उससे आपकी जलन कम हुई होगी। और आज देखिए, आप फिर से मेरा जो नाम ले लेके आपने जिस तरह से देशद्रोही तक घोषित करने की कोशिश की। मैं जेल में गया था क्योंकि मेरे मजदूर भाई भूखे थे। मैं जेल में गया था कि उनके घर पे राशन का एक दाना नहीं था। मैं जेल में गया क्योंकि मुझे उन मजदूरों को भूखे मरते नहीं देखना था। यही फ़र्क है आप में, एक दलाल पत्रकार में और एक विनय दुबे में। दोस्तों, विनय दुबे ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ी कहा, दलाली कहा, चाटू मीडिया कहा, और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं केवल मजदूरों की आवाज़ उठाता था, जिससे उन्हें देशद्रोही कहा नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, उनका ये कहना था कि वो केवल मजदूरों की आवाज़ उठा रहे थे, तो इससे उनको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। देखो, देश का दुर्भाग्य क्या है। देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि एक हफ्ता मांगने वाला व्यक्ति, 100 करोड़ की घूस मांगने वाला व्यक्ति, तिहाड़ में जाके घूसखोरी के नाम पे जेल जाने वाला सुधीर चौधरी तिहाड़ी, वो दूसरे को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहा है। अरे सुधीर भाई, मैं आपके जैसे हफ्ता मांगने के इल्ज़ाम में जेल नहीं गया था। मैं आपके जैसे देश को बेचने का, पत्रकारिता के नाम पे देश को बेचने के लिए, पैसे मांगने के लिए जेल में नहीं गया था। अगर मजदूरों की आवाज़ उठाना देशद्रोही है तो मैं हूँ। अगर किसी को भूखे को पेट को राशन दिलाना देशद्रोही है तो मैं हूँ। विनय दुबे ने सुधीर चौधरी के साथ साथ अंधभक्तों की भी जमकर धुलाई की। जरा सुनिए उनके जुबान से। लेकिन अंधभक्तों के नसीब में ना खुशी है ही नहीं। जब से ये 2014 से सरकार आई है, बेचारे हमेशा रोते हैं। 365 दिन मैं लेता हूँ अंधभक्तों की, तबीयत से लेता हूँ। और मैं उसी के लिए कुख्यात हूँ, विख्यात नहीं बोल सकते, कुख्यात हूँ कि मैं तबीयत से अंधभक्तों की लेता हूँ। मेरे जेल जाने के बाद 13 दिन तक ये अंधभक्त तांडव मचाते रहे अपने हिसाब से, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मेरे को एक ही तसल्ली नहीं, इतनी करोड़ों की संख्या में अंधभक्त हैं, उसके बावजूद भी ये कुछ कर क्यों नहीं पाए। ये जिस तरह से मुहिम चलाई थी कि मुझ पे गंभीर धाराएं हैं, वाकई गंभीर धाराएं थी मुझ पे। मुझे पता था, मैंने अपने एडवोकेट को कह रखा था कि भाई आप शांति से बैठो, ये अंधभक्त हैं और ज़रूर गलती करेंगे, और उस गलती का वेट करो, ये गलती करेंगे और उसके बाद में जमानत मिल जाएगी मुझे। और इन्होंने वाकई वो गलती कर दी। इन्होंने जिस तरह से मुसलमान बता के मेरा फ़ोटो वायरल कर दिया, और ये चीज़ साबित हो गई। 2000 साल पुराना मैंने दस्तावेज कोर्ट में वहाँ पे हाजिर किया। सारे दस्तावेज मेरे देखे गए, जिसमें कि पता चला कि मैं कितने ही सदियों से, पीढ़ियों से एक हिंदू हूँ, और ये चीज़ वहाँ पे क्रैश हो गई। और वहाँ पे ये चीज़ निकल के आई कि ये पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से उसको लेके मेरी बात साबित हो गई, उसी का नतीजा है कि मैं अंधभक्तों की तबीयत से लेता हूँ। और ये चीज़ वहाँ पे प्रूफ होने के बाद मेरा केस हल्का हो गया। दोस्तों, विनय दुबे ने आगे ये कहा कि वो आगे भी मजदूरों का आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई को बनाने में मजदूरों का बहुत ही बड़ा हाथ है, तो वो यूपी, बिहार के मजदूरों का आवाज़ उठाते रहेंगे। जो मेरे करीबी लोग थे, मतलब करीबी नहीं कह सकते, बट एक जानकार थे, वो लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगा। मुझे एक बात बताइए, वो लोग महाराष्ट्र के संकट में भागने वाले लोग नहीं हैं। वो यहीं पे मजदूरी करते थे, महाराष्ट्र को एक नंबर बनाने में उन्होंने काम किया। वो कभी भी कोई भी भागना नहीं चाहता है। लेकिन जब बात परिवार की, जब बात भूखे पेट की होती है ना, तो सबको अपना गांव समझ में आता है, जाना चाहते हैं।